गांव में माजी का जिक्र है। वहाँ एक लोहार और उसका बेटा रहते थे। एक दिन बेटे ने अपने वालिद से कहा, ओबा मेरे लिए बहुत तेज किनारे वाला चाकू बनाए। बाप ने जवाब दिया, बेटा चाकू बहुत तेज है, तुम उसे किस लिए चाहते हो? बेटे ने मुबहम सा जवाब दिया, बस मुझे चाकू चाहिए। आखिरकार बाप ने बेटे के इसरार पर लोहे का चाकू बना दिया। जब चाकू बेटे के हाथ में आया तो वो एकदम शेर की तरह मगरूर और ताकतवर हो गया। बाप ने खौफ से महसूस किया कि बेटा कुछ गलत सोच रहा है। बेटे ने कहा, अबा महल में जाएं और मेरे लिए शहजादी का रिश्ता मांगे। अगर आप नहीं गए तो मैं आपका सिर उसी चाकू से काट दूंगा। गरीब लोहार ये सुनकर कांपने लगा। बेटे की आंखों में खून उतरा हुआ था। वो अफसोस करने लगा कि उसने ऐसा हथियार क्यों बनाया। अब वो सोच में पड़ गया, अगर बादशाह के पास जाकर रिश्ता मांगा तो वो मुझे मार डालेगा, और अगर न गया तो मेरा बेटा मार डालेगा। आखिरकार उसने सोचा कि बादशाह के हाथों मरना अपने बेटे के हाथों मरने से बेहतर है। वो हिम्मत करके बादशाह के दरबार में गया और शहजादी के रिश्ते की बात। बादशाह ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया। मेरी बेटी एक लोहार के बेटे से, उसे अभी कत्ल कर दो। मगर वजीर अक्लमंद था। उसने बादशाह के कान में कहा, महाराज अगर आप उसे मार डालेंगे तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे। बेहतर है कि हम उसे एक नामुमकिन शर्त दें, अगर उसका बेटा ऐसा काम करे जो आज तक किसी ने न किया हो तब रिश्ता दिया जाए। बादशाह राजी हो गया। वजीर ने लोहार से कहा, हम तुम्हारे बेटे को शहजादी का रिश्ता देंगे, मगर वो ऐसा कारनामा दिखाए जो आज तक किसी ने न देखा हो। लोहार घर आया और बेटे को शर्त बताई। बाप बेटा गांव छोड़कर जंगल की तरफ निकल गए ताकि कोई अनोखा काम तलाश किया जा सके। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचे जहां एक आदमी दरख्त के नीचे बैठा था। उसने अपनी टांग चोले में डाली हुई थी और आग के शोले निकल रहे थे। वो गर्म तेल में पकोड़े तिल रहा था और आराम से खा रहा था। लोहार और उसके बेटे ने कहा, ऐसा काम बादशाह ने कभी नहीं देखा होगा, यही सीखे हैं। लोहार ने उस शख्स से कहा, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो। मेरा उस्ताद आगे बैठा है, वो चाहे तो तुम्हारे बेटे को शागिर्द रख ले। दोनों आगे बढ़े और अगले दरख्त के नीचे एक और शख्स देखा जो अपनी एड़ियों से आग निकालकर जलेबियां तल रहा था। वो मंजर भी अजीब था। लोहार ने फिर दरख्वास्त की, मगर उसने भी कहा, मेरा उस्ताद आगे बैठा है। आखिरकार वो एक तीसरे शख्स के पास पहुंचे जो गन्ने के रस में से गुड़ पका रहा था। लोहार ने कहा, मेरे बेटे को शागिर्द रख लो ताकि वो ये फन सीख सके। आदमी ने कहा, ठीक है, अपने बेटे को उस कमरे में बंद कर दो और 1 साल बाद वापस आना। लोहार ने ऐसा ही किया। उसने अपने बेटे को कमरे में बंद किया और चला गया। बेटा भूखा प्यासा बैठा रहा। जब उसने इर्द गिर्द देखा तो खूब से कांप उठा। हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी थीं। वो समझ गया कि ये मौत का कमरा है, मगर हिम्मत करके उसने एक हड्डी से दीवार खोदनी शुरू की। सारी रात मेहनत के बाद दीवार में सुराख बना लिया। जब वो दूसरी तरफ पहुंचा तो एक खूबसूरत कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ एक हुसैन लड़की पर्दे के पीछे सो रही थी। लड़का हैरान रह गया। अचानक लड़की जाग गई। पहले तो वो डर गई, मगर फिर दोनों ने बात। लड़की ने कहा, मैं इस जादूगर की बेटी हूँ जिसने तुम्हें यहाँ कैद किया है, मगर डरो मत, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी। उसने लड़के को खाना दिया, लिबास दिया और जादू के मंत्र सिखाने लगे। 2 साल बीत गए। लड़का जादू सीखकर माहिर बन गया। फिर एक दिन बाप आया। जादूगर अब भी वैसे ही गुड़ पका रहा था। लोहार ने कहा, अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? जादूगर ने कहा, ये चाबियां लो और जाकर देख लो। जब लोहार ने कमरा खोला तो बेटा जिंदा सलामत मिला। लड़की ने फौरन कहा, मेरे वालिद तुम्हें मार डालेंगे, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। उसने एक चादर दी और कहा, बेटे को उसमें छिपा लो। लोहार ने ऐसा ही किया। वो दोनों बच निकले। रास्ते में लड़के ने कहा, अबा मैं जादू दिखाता हूँ, मैं बील बन जाऊंगा, तुम मुझे बीच देना, मगर रस्सी मत देना। उसने मंत्र पढ़ा और बील बन गया। लोहार ने बील बीचा, मगर रस्सी दे। बेटा जादू से वापस आदमी बन गया। फिर उसने ऊंट बनने की कोशिश की, मगर एक फकीर जो असल में वही जादूगर था ने लोहार को धोखा दिया और लड़के को पकड़ लिया। अब लड़के और जादूगर के दरमियान जादुई जंग शुरू हुई। कभी कबूतर और बाज बने, कभी मेंढक और सांप, कभी अंगूठी और फकीर। आखिरकार लड़के ने जादूगर को मार डाला। फिर वो बादशाह के दरबार गया और सबके सामने अपना कमाल दिखाया। बादशाह हैरान रह गया और बोला, मैंने ऐसा मंजर जिंदगी में कभी नहीं देखा। लड़के ने कहा, महाराज मैं इसी लोहार का बेटा हूँ जिससे आपने वादा किया था, अब अपना वादा पूरा करें। बादशाह ने मजबूरी में अपनी बेटी की शादी लोहार के बेटे से कर दी। कुछ साल बाद जब बादशाह का इंतकाल हुआ तो लोहार का बेटा तख्त पर बैठा और बादशाह बन गया।